हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल जी माफिया 420 में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी इतनी भूतिया है जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक गुजारिश करना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन पे कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विक्रम है। मैं अहमदनगर में रहता हूँ और पेशे से मैं एक फ्रीलांस राइटर हूँ। मुंबई फिल्म सिटी में भी मेरी काफ़ी अच्छी पहचान है, तो कहानी और स्क्रिप्ट राइटिंग का काम आसानी से मिल जाता है। एक बार मुझे एक हॉरर मूवी की कहानी और स्क्रिप्ट राइटिंग का प्रोजेक्ट मिला था। यह फिल्म बहुत बड़ी बजट में बनने वाली थी, इसलिए मुझे मेरे डायरेक्टर दोस्त रोहित ने मुझे एक हिदायत दी थी। अगर इस फिल्म की कहानी अच्छी हुई तो ये फिल्म हम दोनों की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। उसने मुझसे कहा था, इसलिए कहानी को इस तरह लिखना कि कहानी एकदम असली लगे। उस कहानी में फीलिंग्स आनी चाहिए। इस बात को सुनने के बाद मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना इस कहानी को कहीं ऐसी जगह पे लिखा जाए जहाँ पे लोग भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में जानते हों। इस बात पर मेरे पत्रकार दोस्त पाटिल ने मुझे एक न्यूज़ आर्टिकल से भरा हुआ पेन ड्राइव दिया और आजमगढ़ जाने की सलाह दी। और उसने मुझसे कहा, आजमगढ़ गांव में 7 बजने के बाद कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकलता है। और उसने मुझसे ये भी बताया कि वहाँ के लोगों ने मुझसे दावा किया है कि वहाँ पर 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलने का मतलब भूतों से दोस्ती करने के बराबर है। और मेरे काबिल दोस्त ने मुझसे ये भी बताया कि वहाँ पर 7 बजे के बाद भूतों का तांडव होता है, और इस तांडव में कोई भी इंसान उनके सामने आ गया तो हो सकता है उस इंसान को भी उन भूतों के साथ भूत बन के तांडव करना पड़े। ये सब बातें सुनने के बाद मैंने सोचा कि मेरा मन ऐसी ही जगह को तो तलाश कर रहा है। तो फिर अब सोचना क्या था, मैंने अपना लैपटॉप और कुछ ज़रूरी सामानों के साथ दूसरे ही दिन उस गांव के लिए रवाना हो गया। उस गांव के बाहर एक स्टील फैक्ट्री में सामान ले जाने वाली एक ट्रक ने मुझे उसी गांव के एक कच्चे रास्ते पर छोड़ा। उसके बाद मैंने जब गांव में प्रवेश किया तो वहां के लोगों ने मुझे देख इस तरह से अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए जैसे उन्होंने कोई जिंदा लाश देख लिया हो। कोई भी इंसान मुझसे बात करने तक को भी तैयार नहीं था। और शाम होते होते पूरे गांव में एक सन्नाटा सा छा गया। रात होने से पहले मुझे रहने के लिए उस गांव में अपना बंदोबस्त भी करना था, इसलिए मैंने बहुत से घरों के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन कोई भी इंसान दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। थोड़ी देर के लिए मैं गांव के बीच वाले चौराहे पे जाके बैठ गया। वहाँ पर एक बहुत विशाल पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर से अचानक से एक चमगादड़ आके मेरे सिर पर चिपक गई, जिस वजह से मैं चिल्लाने लगा। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना डर गया था। फिर मैंने अपनी जान उन चमगादड़ों से बचाई और थोड़े दूर जाकर खड़ा हो गया। पूरी रात मुझे बाहर ठंडी में और भूतों के साथ ना गुजारनी पड़े, इसलिए मैं गांव की गलियों में अपने रहने का ठिकाना ढूंढने लगा। जब मैं गांव की पाठशाला के नज़दीक से गुजर रहा था तब मुझे पीछे से किसी ने बड़ी सख्त आवाज़ से मुझे बुलाया। वह आवाज़ सुनकर मैं अपने जगह पर ही रुक गया, क्योंकि अब तक भूत प्रेत और आत्माएं, इन सभी बातों ने मेरे दिमाग में डर भरना शुरू कर दिया था। और ऊपर से ये गांव भी देखने में बहुत अजीब था। मैंने डरते हुए किसी तरह पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे एक महिला खड़ी थी। उस महिला ने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और इस वक्त तुम इस गांव में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि इस गांव में रात होते ही भूत प्रेत घूमते हैं? मैंने उस महिला से
इस गांव में आने की पूरी बात बताई। उन्होंने अपना परिचय देते हुए बताया कि उनका नाम दुर्गा देवी है और वह इस गांव की पाठशाला में हेडमास्टर हैं। मैंने उस महिला से कहा कि अगर आप मेरे रहने के लिए कर लेंगी तो आपकी बहुत कृपा होगी। तो उस महिला ने बोला, मैं भी पहले इसी गांव में रहती थी और अभी मैं गांव के पीछे वाले हिस्से में रहती हूँ। उस महिला ने बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको अपने घर की चाबी दे सकती हूँ, जो चौराहे के बिल्कुल नज़दीक है। मैंने भी कुछ सोचा समझा नहीं, क्योंकि डर ने मेरे दिमाग पर काबू कर लिया था। मैंने भी जल्दी से उनको हाँ बोल दिया और उस महिला ने हंसते हुए अपने घर की चाबी मुझे दे दी। और जाते जाते उस महिला ने मुझसे ये कहा कि मैं अपना किराया तुमसे बाद में आके ले लूँगी। घर की चाबी मिलने के बाद मैं फटाफट उस चौराहे के पास उस घर में पहुँच गया। उस चौराहे के पास एक वही मकान थी जिसे ढूंढने में मुझे समय नहीं लगा। उस महिला का घर बहुत बड़ा था और उस घर में एक लकड़ी का बहुत बड़ा बेड भी था। मैंने सोचा मेरी स्टोरी राइटिंग के काम के लिए मुझे बहुत ही अच्छा जगह मिल गया। इस बात के लिए मैंने मेरे इष्ट देव हनुमान जी को धन्यवाद कहा और अपने साथ लाया हुआ रात का भोजन मैं बड़े चाव से खाने लगा। उसके बाद मैंने अपना लैपटॉप खोला और कहानी लिखने के लिए सबसे पहले मैंने मेरे दोस्त का दिया हुआ वो पेन ड्राइव उसको मैंने लैपटॉप में लगा के और खोल कर बैठ गया। उसको पढ़ने लगा और मैंने पहला आर्टिकल ओपन किया। उसमें मुझे एक अजीब सी बातें पता चली। मुझे ये बातें पता चली कि इस गांव में ये भूतिया घटनाएं करीबन 20 सालों से हो रही हैं और यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर दिन में लोग और रात को प्रेत आत्माएं घूमती हैं और वो आत्माएं इंसान की तरह बातचीत और व्यवहार भी करती हैं। और आगे एक कहानी ऐसी भी लिखी थी कि गांव में एक ऐसा घर है जिस पर 20 सालों से ताला लगा हुआ है और वही घर प्रेतों का मुख्य अड्डा है। मैं कहानी को पढ़ ही रहा कि हमारे दरवाजे पर